समझ में आ रहा है? तो वहां पर तो और लोग कर सकते हैं, और इन्होंने बीड़ा उठाया 7 साल पहले और खोज निकाला आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है कि नहीं। उसी चिकित्सा पद्धति पे इन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले इन्होंने 7 प्रोडक्ट निकाले। कितने? 7 प्रोडक्ट निकाले। पहला प्रोडक्ट था इम्यूनोग्रस। अच्छा, कोरोना के समय इस प्रोडक्ट का बहुत प्रमोशन हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? यस। सरकार भी बोल रही है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, कोरोना असर नहीं करेगा, है ना। हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं, कोई सी भी बीमारी होती है तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही हमें बोलते हैं कि इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, इसलिए बीमारी हावी हो रही है। सही है। दूसरा प्रोडक्ट निकाला इन्होंने ऑर्थोडॉक्स, ठंडरप्लास, एक ज्वाइंट कटर आयल, एक तुलसी, एक महिलाओं के लिए गाइनोडोग्रस। ऐसे करके ये 7 प्रोडक्ट इन्होंने शुरुआत में निकाले। शुरुआत में 10,000 प्रोडक्ट, कितने? 10,000 बोतल इन्होंने फ्री में कैंप लगाए, लोगों से बीमारियां जानी कि आपके घुटने दर्द है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। इन्होंने प्रोडक्ट फ्री में बांटे। क्या करा? पहले प्रोडक्ट को फ्री में बांटा। लाखों रुपए के प्रोडक्ट इन्होंने बांट दिए। क्यों बांटे थे? रिजल्ट के लिए, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या इसका रिजल्ट आता है? तो दोस्तों, जब इन्होंने अलग अलग कैंप लगाए और ये प्रोडक्ट दिए और लोगों को बेहतर से बेहतर रिजल्ट आया, जिनके घुटने 5 साल 7 साल से खराब थे, 3 महीने प्रोडक्ट का उपयोग करा और आज मतलब उनको ये रिजल्ट में दिखा कि ये चल फिर रहा है, इनके घुटनों की समस्या ठीक हो रही है। धीरे धीरे जैसी जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ी तो इन्होंने कार्डियोटॉक निकाला। फिर धीरे लीवर की समस्या बढ़ती हुई दिखी तो इन्होंने लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला। जितने भी प्रोडक्ट आज इन्होंने निकाले, हर एक प्रोडक्ट का जबरदस्त रिजल्ट है। 7 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज कितने प्रोडक्ट हैं? 140 प्रोडक्ट हैं। कितने? क्योंकि 6 प्रोडक्ट अभी कल परसों लॉन्च हुए हैं। टोटल 140 प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुकी है और हर एक वो प्रोडक्ट है जो हमारी जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये बीमार लोगों के लिए नहीं है। समझ में आया? ये ऐसा नहीं है कि ये बीमार हो चुके वही यूज करेंगे। ये हर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये प्रोडक्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। अच्छा, कितने लोग जानते हैं हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है? सिर्फ प्रोटीन से काम चल जाएगा? और बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। और ये सारे पोषक तत्व हम पहले, आज से 50 साल पहले जो हमारी थाली होती थी, उस थाली में 46 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते थे। कितने? सारे विटामिन, मिनरल, फाइबर जो भी चाहिए वो मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि उस समय का हमारा खान पान अच्छा था, शुद्ध खान पान था और उसमें वो सारी चीजें पर्याप्त हमें मिल जाया करती थी। आज के समय क्या हो रहा है? हमारे खान पान में केमिकल ज्यादा है, मिलावट ज्यादा है। समझ में आया? तो एक तो ये कारण, क्योंकि हमें चाहिए 7 पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सारी चीजें हमें चाहिए और ये हमारे खान पान से मिलता है। सही है? और अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हुई तो इनका असंतुलन होने से होती है, इनका अनबैलेंस होने से होती है। जो हमारे शरीर में तत्व चाहिए वो हमें नहीं मिला
तो उसकी कमी से बीमारी हो जाएगी। समझ में आया? दूसरा, बीमारी दो कारणों से होती है। एक कारण होता है हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और दूसरा कारण होता है हमारे शरीर में ठंडक बढ़ जाती है। सही बोल रहा हूं? मान लो 1000 बीमारी है, तो 500 बीमारी ठंडी के कारण होती है और 500 बीमारी गर्मी के कारण होती है। तो हम इस ठंडाई और गर्मी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? पता है हमें क्या? नहीं है। हमारे शरीर को हम कैसे गर्म कर सकते हैं और कैसे हम ठंडा कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो हम चीजें खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीजें गर्म खा लेते हैं। ज्यादा चीजें खाने में गर्म वाली आ गई तो गर्मी वाली बीमारी हो जाएगी, सही है? और ज्यादा चीजें ठंडी वाली खाने में आ गई तो ठंडी वाली हो जाएगी। तो इसको हम बैलेंस कैसे करें, ये हमें पता नहीं। पता है क्या? नहीं है। दूसरा, देखो, समझना है, अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको पानी पीकर बैलेंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी पीकर बैलेंस करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी है, पानी का बैलेंस हमें बनाना सीखना है। पानी का अगर आपने बैलेंस बना लिया तो आप कई बीमारियों, जो ठंडी से होने वाली, गर्मी से होने वाली बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है ना? इसके लिए भगवान ने हमारे शरीर के अंदर 2 फिल्टर लगाए हैं। क्या लगाए हैं? 2 फिल्टर। समझना, हमारे शरीर में हर चीज डबल है ना? आपके 2 नासिका है। क्या है? 2 नासिका है। आप चेक करिए, अभी दोनों में से एक काम कर रही होगी। अभी चेक करो, सांस भरो और हथेली पे छोड़ो, तो पता चलेगा एक नासिका चल रही है। कितने लोगों ने चेक किया? अभी मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, मैं भागवत जी नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो, परिवार को स्वस्थ कर सकते हो। तो एक बार चेक करो और बताओ मुझे कि कौन से नासिका से आपका स्वर चल रहा है। आप ऐसे करें, ऐसे सर करो और छोड़ो, या फिर ऐसा करो, छोड़ो, तो आपको पता चल जाएगा लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। एक कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। जो ज्यादा चल रहा है सर, वो स्वर आपका जागृत स्वर है। अब एक चीज और समझ लो, हमारे शरीर में जो लेफ्ट स्वर चलता है वो काम क्या करता है? लेफ्ट स्वर आपके शरीर में ठंडक को बढ़ाता है। क्या करेगा? ठंडक बढ़ेगा। आप इसका ट्राई करना घर जाके। आपको गर्मी लग रही है, 5 मिनट क्या करना है? 5 मिनट आपको राइट करवट सो जाना है। तो राइट करवट सोने से आपका बायां स्वर चालू हो जाएगा। जैसे वो स्वर चालू हुआ, आपके शरीर में ठंडक बढ़ी और आपको आराम हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे जब हम पानी पीते हैं, अगर हमने उल्टे स्वर में पानी पिया तो वो पानी नुकसान करता है। आज तक हमने चेक करके नहीं पिया ना पानी कि कौन सा स्वर चल रहा है। मैं बोल रहा हूं 8 दिन ये करके देखना, बायां स्वर चले उस समय आपको पानी पीना है। क्या करना है? बायां स्वर चले उस समय पानी पीना है, और दायां स्वर चले उस समय आपको खाना खाना है। लेकिन जब आपको प्यास लगेगी, हो सकता है उस समय आपका बायां स्वर ना चले, ऐसा हो सकता है। तो उसके तरीके हैं, बदलने के भी तरीके हैं। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं ये आयुर्वेद की बात है। क्या बता रहा हूं? मैं आयुर्वेद की बात बता रहा हूं। आपने तस्वीरों में देखा होगा साधु महात्माओं को, अभी भी जैसे हाथी वाले निकलते, साधु को देखा है? साधु के हाथ में कमंडल होता है और एक वो फामली होती है, नहीं होती है? क्यों होती है?
क्यों होती है उसका कारण? उसका कारण मैं बता रहा हूं, ये पुराने जमाने से आपको तस्वीर में भी दिखेगा। अभी तो आपके नाले झरने ये नहीं बहते, पहले 24 घंटे 12 महीने पानी बहता रहता था, स्वच्छ पानी बहता रहता था। उसके बाद भी उनके हाथों में कमंडल होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो पानी को बैलेंस बनाकर पीते थे। पानी को एक साथ में आपने पी लिया, 2 घंटे की 4 घंटे गैप दे दी फिर पी लिया, वो काम का नहीं है। थोड़ा 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 पानी हमें पीते रहना चाहिए, चाहे प्यास लगे ना लगे, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी से बना है ये बॉडी। क्या है? 70% पानी है। आपके फेफड़ों में पानी है, ब्लड में पानी है, नसों में पानी है, पेट में पानी है। पानी की कमी हुई तो क्या होगा? शरीर को तो पानी चाहिए ना, तो ये क्या करेगा? पानी खींचेगा। तो पहले तो चमड़ियों का पानी, फिर नसों का, फिर ब्लड में से, और कहीं नहीं मिलेगा तो मलमूत्र का भी पानी ये खींच लेता है। इसलिए हमें पानी की कमी नहीं करनी चाहिए। पानी चाहे प्यास लगे ना लगे हमें बैलेंस में रखना है, ठीक है। दूसरा, गैस एसिडिटी की कभी जीवन में आपको समस्या नहीं होगी अगर आपने राइट राइट नासिका से स्वर चल रहा है उस समय अगर आपने भोजन किया है तो आपका भोजन 10 मिनट में डाइजेस्ट हो जाए। कितने समय में? कैसे हो जाएगा? कारण बता रहा हूं। आपने चाय बनाई है, कब से बनाई आपने चाय कितने लोगों ने बनाई है? मैडम आपने बनाई है? कब, कितने समय से बना रहे हो आप चाय? 7 साल से। चलो आप गैस के ऊपर तपेली रख दो, पानी डाल दो, दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, पत्ती डाल दो, चाय बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? गैस चालू तब तक नहीं करेंगे। तो आपने 7 साल का अनुभव, जो कोशिश करो, 7 साल का अनुभव है आपको चाय बनाने का। कितने साल का अनुभव है? करो कोशिश बिना आग के चाय बनाने की, कभी नहीं बनेगी। मैं 7 साल नहीं 60 साल में भी नहीं बनेगी क्या? जब तक आग नहीं होगी तब तक चाय नहीं बनेगी। तो हमारे शरीर में कौन सी ऐसी मशीन लगी है जो आप दाल बाटी चावल पता नहीं क्या क्या अपन डाल देते हैं पूरा कचरा समझकर, और कोई मशीन अंदर होगी जो है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर में एक अग्नि है, क्या है? जठर अग्नि बोलते हैं उसको, और वो आग का काम करती है। क्या करती है? उसको जलाना होता है, जला के खाना खाओगे तो पाचन क्रिया सही होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमें समझना है, परिवार को समझाना है जहां तक आप समझा सको, क्योंकि ये आयुर्वेद का एक पार्ट है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, सही है। अगर डायरेक्ट अगर खुद बीमार है और वो बोलेगा कि तू ठंडा ग्लास पी, तो कोई लेगा? हमें स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ रखना है। तैयार है आप लोग? तो दोस्तों, दूसरा मैं आपको कारण बता रहा हूं कि जैसे हमारे शरीर में होता है, क्या है? हमारे शरीर में होते हैं सबसे पहले परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, और ये असंख्य मात्रा में होते हैं, इनकी कोई गणना नहीं हुई आज तक। परमाणु के बाद में हमारे शरीर में होती है कोशिकाएं। क्या होती है? कोशिकाएं। और कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में 63 खरब से अधिक। कितनी होती है? 63 खरब से अधिक कोशिकाएं होती है। और कोशिकाओं से हमारे शरीर में होते उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक। और उत्तक से हमारे अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग। और अंग से ये आपका बॉडी, समझ में है? ये आपका शरीर, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर हमारे शरीर में बीमारी हुई, कोई सी बीमारी हमारे शरीर में आज के खान पान से हो रही है, आप पानी ज्यादा पी रहे हो, खाना अनबैलेंस, समय का आपको कोई बैलेंस नहीं है, खाने का समय 10 बजे आप 2 बजे खा रहे हो, उठने का समय 6 बजे 5 बजे आप 11 बजे उठ रहे हो रहा ना अनबैलेंस?
ये असंतुलन बिगड़ने से बीमारी हमारे शरीर में आती है। तो सबसे पहले कहाँ आएगी? परमाणुओं पे। अंग पे आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, शरीर पे नहीं दिखेगी। कहाँ आएगी? परमाणुओं पे। तो 20% तो ये झेल लेगा, पता ही नहीं चलने देगा। इतना 20%। इसके बाद में इसकी क्षमता खत्म, तो इसको खराब करने लग जाएगी कोशिकाओं को। आपकी बीमारी कहाँ गई? चल के 40% पे, समझ में आया? और उत्तक पे आई, कितने परसेंट बीमारी हो गई? उत्तक। जितनी भी जांचें होती है, किसकी होती है? उत्तक की जांचें होती है। कोशिकाओं को भी कोई चेक नहीं कर पाया, परमाणु को तो कोई चेक कर ही नहीं पाया, लेकिन उत्तक चेक होते हैं और इसमें पता चलता है कि ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। जांच में ये 1.5 लाख होना चाहिए, ये 50,000 है। समझ में आया? ये जो है अनबैलेंस रहता है। लक्षण दिखते हैं कब दिखते हैं? जब आप 60% बीमार हो जाते हैं, तब क्या दिखते हैं? लक्षण दिखते हैं। और अगर हमने यहाँ भी बोले हम तो हो जाएंगे ठीक, तो बीमारी कहाँ चली जाएगी? अंग पे। और यहाँ जाने के बाद चाहे आपके पास पैसा हो नहीं हो, जमीन बेचनी पड़े, बिकती है, जेवर गिरवी रखना पड़े, रखते हैं लोग, लाखों रुपए लग जाता है जब बीमारी अंग पे चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अंग पे। फिर वहां कोई नहीं बोलता, कोई नहीं सोचता कि डॉक्टर साहब 5 लाख नहीं, मैं 4 लाख दे दूं। समझ में आया? क्योंकि बीमारी कहाँ चली गई? अंग पे। लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, तब जाके पता चलता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, हमारा कोई बैलेंस नहीं है। हम हमारे शरीर में हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, कब जाग रहे, कब सो रहे, है ना? कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या कि हमने हमारी बॉडी का चेकअप कराया कभी? नहीं कराया क्या? नहीं कराया। जैसे आप 50,000 की एक बाइक का चेकअप करा लिए साल में 2 बार, क्योंकि 50,000 रुपये खर्चा किया है। कार की सर्विसिंग कराते हैं क्योंकि 5 लाख 10 लाख खर्चा किया है। ये करोड़ों अरबों रुपए का अनमोल शरीर है, ये हमें फ्री में मिला है। क्या मिला है? फ्री में। इस पे हमने खर्चा नहीं किया, इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये संस्था क्या सिखाती है? ध्यान देने के लिए लिखा है लाइफ स्टाइल डिसीज और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन। हमें जागरूक होना है, परिवार को जागरूक करना है, पड़ोसियों को जागरूक करना है, लोगों को जागरूक करना है, घर घर आयुर्वेद पहुंचाना है। ये इस संस्था का मिशन है और इस मिशन को ही हमें आगे बढ़ाना है। क्या करना है? इस मिशन को ही आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये जितने प्रोडक्ट है ये हमारे लिए है। हमें बतानी हमारी इम्यूनिटी कैसी है, रोज इम्यूनोडॉग पी लेना चाहिए, पीना कि नहीं पीना? ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बीमार हो गया तो है सही, लेकिन हमारे लिए भी है। अगर हमारे नस से कोई चोक हो रही है, हमें नहीं पता, ठंडा ग्लास पी लेना चाहिए, क्योंकि ये नसों पे काम करता है। इसके बाद में डायबिटीज, कमजोरी महसूस हो रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि शुगर हो सकता है, तो उसके बाद दोबारा जाओ मत, डायबोडोक पी लो। घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे घुटने कमजोर हो रहे हैं, ऑर्थोडोक पी लो। हार्ट में दर्द हो रहा है ना? कभी कभी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि गैस के कारण हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ हमारे शरीर में होता होगा। कार्डियोडोक, लीवर की प्रॉब्लम, खाना हजम नहीं हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है आपका, तो हमें लीवोडोक लेना चाहिए। अगर पथरी है तो स्टोन डोक ले लेना चाहिए। थायराइड जैसी जो समस्या है, थायराइड ताकत के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी छोटे छोटे प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्म में कंपनी निकालती है, जिंक कैप्सूल, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन D2, इसके बाद विटामिन K12 भी कंपनी ने अभी निकाला है। वुमेन्स, महिला
महिलाओं के लिए वेलनेस का प्रोडक्ट निकाला है। आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो एक तो गाइनोडो और एक वुमेन वेलनेस प्रोडक्ट अभी कंपनी निकाला है, वो आपको कंटिन्यू यूज करना चाहिए। ये ऐसे यूज करो कि जैसे हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है। खाने का पैसा जोड़ता है कोई क्या? आपने आज 200 रुपए का खाना खाया, 500 का खाया, जोड़ता है कोई पैसा क्या? क्या आज मैंने शरीर को खाना दिया इतना पैसा? ऐसे आप खाना खा के सब खाना समझ के इसको खाओ, ठीक है। ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति के लिए